Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought this lesson 1, Choosing Our Universe, written by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. And this is for BA Part 1 students English. इंग्लिश का ये चैप्टर है सेमेस्टर 1 बीए पार्ट 1 के लिए। और आज ये पहला ही लेसन हम ले रहे हैं और ये सेमेस्टर 1 के कोर्स में ही आता है जो शुरू होने वाला है। आजकल कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और वो बीए पार्ट 1 जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ये लेसन है, चूजिंग आवर यूनिवर्स, written by Stephen Hawking or Leonard Mlodinow, meant for KUK and other universities. BA first year English, Kurukshetra University, Kurukshetra and other universities of Haryana. Choosing our universe. Let me tell you something about the authors. Authors के बारे में कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने खूब सुना होगा इनके बारे में। और स्टीफन हॉकिंग was born in 1942 in ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में इनका जन्म हुआ था 1942 में। He is an English physicist and कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिस्ट हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। कॉस्मोस को इन्होंने स्टडी किया है और फिजिक्स के बारे में इनकी देन बहुत ज़्यादा है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। He suffered from a motor neuron disease, एक खास किस्म की डिजीज होती है, उससे ये पीड़ित थे। That had paralyzed him. He was the director of research at the University of Cambridge. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टर थे रिसर्च सेंटर के और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड। लियोनार्ड मलोडिनोव के बारे में भी आपसे चर्चा करते हैं। ये ही वॉज बोर्न ऑन जनवरी 1, 1954 को जन्म हुआ था इनका, जनवरी 1 को। ही इज एन अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिस्ट, screenwriter and author. He is known for his work on the quantum theory of light. Quantum theory of light में इन्होंने खूब काम किया और रिसर्च पेपर लिखे इन्होंने। और ये जो चैप्टर है हमारा चूजिंग आवर यूनिवर्स, तो इसके मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये टेक्स्ट अच्छे से समझ आ जाए और आप पे क्वेश्चन आंसर इस पे जितने भी बनते हैं आप उनको कर सको। बोसोंगो पीपल्स बिलीफ के बारे में पहले है। बोसोंगो पीपल के बारे में लिखते हैं अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में लोग क्या समझते थे, और आप जानते हैं यूनिवर्स एक मिस्ट्री रहा है, रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। तरह तरह की थ्योरीज आई हैं यूनिवर्स में। आकाशगंगा एक है, अब तो ये भी हो गया कि सोलर सिस्टम पता नहीं कितने हैं, यहाँ पे असंख्य हैं और आकाशगंगा एक नहीं है। बोसोंगो के लोग, जो बोसोंगो ये इनको नाम दिया जाता है, ये जो लोग थे कबीले के, ये क्या इनका विश्वास था यूनिवर्स के बारे में। द राइटर्स आर टेलिंग अस अबाउट दिस। The people living in Central Africa were called Bosongo. Central Africa में जो लोग रहते थे उन्हें बोसोंगो कहा जाता है। They believed that one day Bumba had severe pain in stomach. वो कहते हैं कि एक दिन बुम्बा के पेट में बहुत दर्द हुआ, राइट। तो बुम्बा कोई देवता मानते होंगे वो। They believed that one day had severe means बहुत ज्यादा पेन हुआ उन्हें। First of all he vomited out the sea. काफी हास्यास्पद बातें हैं, बिलीफ थे उनके, वो विश्वास थे। पहले तो उन्होंने
जब पेट में दर्द हुआ तो सूर्य को उगल दिया, वोमिट आई, उल्टी आई और सूरज निकला उनके पेट से। देन द लैंड, फिर धरती निकली, फिर चंद्रमा निकले, फिर सितारे निकले, और फिर कुछ एनिमल्स लाइक लेपर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड फाइनली मैन, और अंततः आदमी उनके पेट से निकला। अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने विश्वास हैं। इस कबीले के इनके विश्वास ये थे। तो राइटर्स ने बताया कि किस तरह से फनी वे में कुछ लोग विश्वास करते थे, और उनके बारे में यहाँ पे जिक्र है। फिर कहते हैं कि द मायंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका बिलीव दैट ओनली द सी, द स्काई, द मेकर एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन। इस धरती से पहले, इस सृष्टि से पहले सिर्फ मैक्सिको, ये जो मेयंस हैं मैक्सिको के और सेंट्रल अमेरिका के लोग थे ये, तो ये बिलीव करते समुद्र था पहले, आसमान था, और सिर्फ सृष्टि को रचने वाला ईश्वर मौजूद था। तो ये इनका विश्वास था। अकॉर्डिंग टू दी मायंस लेजेंड थी ये, जो कहानी मुंह से किसी ने सुनाई और चली आ रही है। द मेकर वॉज अनहैप्पी बिकॉज देर वॉज नो वन टू प्रेज हिम। कहते हैं कि सृष्टि करने वाले, मेकर, ईश्वर, मतलब यहाँ पे क्रिएटर हो गए, और समुद्र थे धरती पे, और क्या थे, सी था और स्काई था, आसमान था ऊपर। ये समुद्र हो गया और ये आसमान हो गया, ठीक है। मेकर यहाँ पे आसमान में होगी। तो ये जो सृष्टि को रचने वाले थे, धरती को रचने वाले, समुद्र वगैरह को रचने वाले, ये प्रशंसा चाहते थे अपनी, और सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी प्रशंसा करे, धरती पे मेरी उपासना करे। कुछ इस तरह का विचार उनके मन में आया होगा। और सो ही क्रिएटेड द अर्थ, तो उन्होंने धरती को क्रिएट किया, माउंटेन्स को क्रिएट किया, पहाड़ों को, वृक्षों को, मैनी एनिमल्स, और बहुत से जानवर धरती पे क्रिएट किए। बट द एनिमल्स वर अनेबल टू स्पीक। कहते हैं कि जो एनिमल्स थे आज भी बोल नहीं पाते, उनकी लैंग्वेज नहीं है, अपनी लैंग्वेज है उनकी, इंसानों की तरह तो नहीं बोलते। तो उस वक्त भी ये विचार आया कि एनिमल्स बोल नहीं सकते, सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। तो क्योंकि वो प्रशंसा नहीं कर सकते होंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट कर दिया, ताकि मेकर की, सृष्टि रचयिता की प्रशंसा कर सकें धरती पे लोग। Firstly, they were made up of mud, और जो धरती पे इंसान बनाए पहले वो गारे के बने हुए थे, एंड अर्थ, मिट्टी के बने हुए, एंड स्पोक ओनली नॉनसेंस, और बोलते थे कुछ भी समझ नहीं आता था, नॉनसेंस बोलते थे। देन ही लेट देम डिसॉल्व, फिर क्रिएटर को गुस्सा आया और इनको फिर पानी के साथ इनको डिसॉल्व कर दिया, मतलब मिट्टी गारा था और पानी में घोल दिया। देन ही लेट देम डिसॉल्व एंड आफ्टर दैट, और इसके पश्चात मेड पीपल फ्रॉम वुड, फिर उन्होंने लकड़ी के बना दिए इंसान, लकड़ी के हाथ, लकड़ी की टांगे, लकड़ी का सिर, लकड़ी की सारा कुछ। दे वर डल, और ये काफी नीरस से थे, डल थे, कोई इमोशन नहीं था इनमें। He decided to destroy them, फिर सोचा कि ये भी बात नहीं बनी, इनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट दे escaped into the forest, परंतु जो लकड़ी के इंसान थे बने हुए, वो क्या किया उन्होंने, वो दिमाग होगा थोड़ा बहुत, तो जंगल की तरफ भाग लिए, जहाँ पेड़ पौधे उगे हुए थे उनकी तरफ भागे। While running on the way, जब वो भागे जा रहे थे, they had a slight change in their shape, भागते भागते उनकी शेप में, आकार में बदलाव आ गया, और फिर क्या बन गए वो, they were like the present day monkeys, आज के जो मंकी हैं, बंदर हैं, उन जैसे थे वो मंकी बन गए, मतलब भागे भागे। देखिए कैसे कहानियां चली। इसके पश्चात क्या होता है, द मेकर क्रिएटेड ह्यूमंस फ्रॉम द व्हाइट एंड येलो कॉर्न, तो क्रिएटर ने, भगवान ने इंसान बनाए, कहाँ से बनाए, व्हाइट एंड येलो कॉर्न,
सफेद और पीले रंग के अनाज से। पीले रंग का अनाज मक्का हो सकता है, सफेद रंग का भी अनाज होते हैं, जैसे चावल भी सफेद रंग के ही होते हैं। तो इससे उन्होंने क्या बना दिया, इंसान बना दिए। सच मिथ्स अबाउट द क्रिएशन हैव नो साइंटिफिक बेसिस। तो इस तरह से मिथ्स चले हुए आ रहे थे और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। टू मेन क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स, यहाँ दो क्वेश्चन मेन बन जाते हैं अब तक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। व्हाई इज देयर अ यूनिवर्स, व्हाई इज द यूनिवर्स द वे इट इज, कि यूनिवर्स है क्यों, यूनिवर्स की मौजूदगी क्यों है, और यूनिवर्स, व्हाई इज द यूनिवर्स द वे इट इज, ऐसा क्यों है ब्रह्मांड। तो ये जो दो क्वेश्चन है इनके आगे जवाब मिलेंगे आपको। It has been concluded that human race has existed for only a fraction of cosmic history. टेक्स्ट में पढ़ते पढ़ते आपको ये भी पता लगेगा कि जो ह्यूमन रेस है, अगर आप समय में उसको गणना करो उसकी समय टाइमलाइन पे देखो, तो फ्रैक्शन भी नहीं है। कॉस्मिक हिस्ट्री में ये जो कॉस्मिक टाइमलाइन है, इसमें छोटा सा बिंदु बनता है टाइमलाइन में, कि मानव जाति तो बहुत बाद में आई, इससे पहले यहाँ पे बहुत कुछ था, बिलियन ईयर्स अगो ये सारा कुछ था। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव। सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर लेते हैं, तो एडम और ईव को जन्म दिया ओनली इन 6 days, 6 दिन में उनको जन्म दे दिया, बना दिया। आफ्टर द क्रिएशन केम इनटू बीइंग, जैसे ही धरती बनी तो धरती के बनने के बाद ईश्वर ने एडम और ईव को जन्म दे दिया। 6 days के बाद ही एडम और ईव धरती पे आ गए। बिशप Usher believed that the origin of the world took place at 9 in morning on October 27, 4400 BC, or 4004 BC। बिशप उशर ये विश्वास करते हैं कि दुनिया की ओरिजिन कब हुआ, ये अक्टूबर 27 को मॉर्निंग में हुआ 9 बजे, और 4004 BC बिफोर क्राइस्ट। बट इट्स नाउ बिलीव्ड, परंतु अब ये समझा जाता है, माना जाता है, दैट ह्यूमंस आर द रिसेंट क्रिएशन एंड द यूनिवर्स टुक प्लेस अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। कहते हैं कि धरती पे ह्यूमन बीइंग ही रिसेंट क्रिएशन है, इसके बाद क्रिएशन नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स ही लास्ट में आए। और ये जो प्रक्रिया थी क्रिएशन की 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले हो चुकी थी, धरती वगैरह बन चुकी थी और वेजिटेशन और एनिमल्स वगैरह आ चुके थे। ह्यूमन बीइंग तो बाद में आया, बहुत बाद में, और आते ही तहलका मचा दिया इंसान ने। द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द यूनिवर्स केम इन द डेकेड ऑफ 1920। पहला एविडेंस ह्यूमन बीइंग का 1920 में आया। Evidence. The first evidence about the universe came in the decade of 1920। जो पहला एविडेंस था कि यूनिवर्स कब बना या कुछ भी अंदाजा लगाया होगा। Until then the scientists believed in static universe। इससे पहले वो स्टैटिक यूनिवर्स में विश्वास करते थे कि स्थिर है सब कुछ, सूरज भी स्थिर है, चंद्रमा, सब कुछ स्थिर है। स्टैटिक यूनिवर्स में बिलीव करते थे वो लोग। और आफ्टर दैट Edwin Hubble produced an indirect evidence just opposite to the prevailing one। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर की तस्वीर आप देख रहे हैं, एडविन हबल, इन्होंने एक एविडेंस दिया, एक सबूत दिया। आफ्टर दैट एडविन हबल प्रोड्यूस्ड एन इनडायरेक्ट एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो सीधा नहीं था, परोक्ष रूप से था, अप्रोक्ष रूप से, जस्ट अपोजिट टू द प्रिवेलिंग वन, कि दुनिया स्टैटिक है, ये जो यूनिवर्स है ये स्टैटिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आते। तो इसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने एविडेंस दिया। वो क्या था? ही मेड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की विद द हेल्प ऑफ 100 इंच टेलीस्कोप, उसका जो ये
था लेंस 100 इंच का था और माउंट विल्सन पे उन्होंने अपनी दूरबीन से ये चीज जांची। He determined that nearly all galaxies are moving from us. उन्होंने ये सुझाया बताया कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो हमसे आर मूविंग फ्रॉम अस, मूव कर रही है, दूर जा रही है। मतलब in 1929 he published a law that proved the universe is expanding. उन्होंने कहा कि फैलाव हो रहा है इसमें, मतलब आज यहाँ पे है तो ये इधर फैलती जा रही है, सारी चेंज आ रही है उसमें। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट द यूनिवर्स हैड बीन स्मॉलर इन द पास्ट, और इससे ये साबित होता है कि पास्ट में यूनिवर्स छोटा था और ये एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन होना, ये बहुत स्लो प्रोसेस में फैलता जा रहा है। ये उन्होंने एक थ्योरी इजाद की। इफ वी गो बैक एंड गेस द डिस्टेंट पास्ट, अगर हम और पीछे जाएं और गेस करें दैट ऑल द मैटर एंड एनर्जी वुड हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी टाइनी रीजन ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अगर हम और पीछे जाके गेस करें डिस्टेंट पास्ट में दैट ऑल द मैटर, जितनी यहाँ पे मैटर है, जितनी वस्तुएं हैं सॉलिड फॉर्म में, और एनर्जी, ये एक ही उसमें टाइनी रीजन में, सपोज करो, कल्पना करो कि ये सारी उसमें कैद थी, रीजन ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर। इनका जो डेंसिटी थी उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती और टेम्परेचर उसकी भी कल्पना नहीं करी जा सकती। यहाँ पे कहीं वो कैद थी सारी चीजें, ये कल्पना करिए आप। इफ वी गो बैक फार इनफ, अगर हम और पीछे जाएं, देयर वुड बी ए टाइम, एक ऐसा वक्त भी रहा होगा, व्हेन ऑल इट बिगैन बाय द इवेंट नोन एज बिग बैंग, और ये सारा कुछ एनर्जी वगैरह, जितना टेम्परेचर वगैरह, ये सारा इम्प्रिजन्ड था या कैद था, और ये एक बिग बैंग हुआ, जैसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से विस्फोट हुआ आसमान में, एक्सप्लोजन हुआ, तो ये सारी हीट और एनर्जी एकदम निकली होगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। इफ वी गो बैक फार इनफ देयर वुड बी ए टाइम, ऐसा भी वक्त रहा होगा, व्हेन ऑल इट बिगैन बाय द इवेंट, और ये सारा कुछ बिग बैंग के द्वारा शुरू हुआ होगा। तो वीडियो लेक्चर 1 एंड्स अप हियर। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो हमने अब तक पढ़ाया है ये समझ आया होगा। इनके क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे, उनको अलग से लूंगा, फिलहाल आप रिएक्शन जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट मी एंड अप हियर।